अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कुलगाम पुलिस ने मादनियात की गैर कानूनी निकासी और नकल व हमल के लिए 5 अफराद को गिरफ्तार किया और 5 गाड़ियां जब्त की। मादनियात की गैर कानूनी निकासी व नकल व हमल में मुलविस अफराद के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया और 5 गाड़ियां जब्त की। डिप्टी SPHQRS कुलगाम की क़यादत में पुलिस पार्टी ने SHO थाना कुलगाम के साथ SSP कुलगाम साहिल सरंगला IPS की करीबी निगरानी में मातलहामा कुलगाम में गश्त के दौरान 5 अफराद ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुलगाम में एक केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अर्जुन अवार्ड। निजामाबाद के हरदिल अजीज इंडिया के स्टार बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अर्जुन अवार्ड सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों वसूल किया। जिले ओलंपिक एसोसिएशन के सदर एगा संजीवा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी बोबली नरसैया, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदूर सेक्रेटरीज और वर्जिश के असातिज़ा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि निजामाबाद के बच्चे को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन। सदर जिले जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान की नुमाइंदगी पर 1 साल कबल डॉक्टर T टेलचा और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कैफ की जानिब से मिल्लत इस्लामिया की दीनी खिदमत अंजाम देने वाले तबके इमाम व मुअज्जिन के लिए ट्रस्ट कार्ड की इजराई अमल में लाई गई थी। 1 साल कामयाब तहमील के मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान ने उनके रफका के हमरा दवाखाने पहुंचकर डॉक्टरी तलहा मोहम्मद कैफ और हॉस्पिटल के जुमला स्टाफ की तहनीत की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर T शैलजा ने कहा है कि 1 साल अरसे में 300 इमाम व मुअज्जिन खानदानों ने ट्रस्ट कार्ड से इस्तेफादा हासिल किया है, जिसके तहत मुफ्त जजकी, मुफ्त ऑपरेशन और अद्वियात की सरबराही अमल में लाई गई। बहादुर सिपाहियों के अहल खाना में चेक्स की तकसीम। निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने मुश्तरिका निजामाबाद से फौज में खिदमत अंजाम देते हुए जहां बहक होने वाले 3 फौजियों के अहल खाना को माली इमदाद के चेक से तकसीम किए। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में से हर एक और कलेक्टर ने उन्हें प्रशांत चंद्रयान पल्ली, निराजी गंगा प्रसाद कमनपल्ली और इगा जयपाल कामरेड्डी के अरकान खानदान को ये चेक हवाले किए। सी रमेश, जिन्होंने कांग्रेस हुकूमत आने के बाद मुश्तरिका ट्रांसपोर्ट का चार्ज संभाला है, दोपहर वेला साउथ जोन रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचे और RTO सदानंदम, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर TV राव, सलमान राज, अमरनाथ सुरेश, असिस्टेंट ऑफिसर हरिप्रसाद ने उनका इस्तकबाल किया। दूसरों ने पूछा कि यहाँ सीखने का अमल कैसे हो रहा, जब्त शुदा गाड़ियों का रिकॉर्ड चेक किया, हुकूमत को रेवेन्यू कैसे आएगा और पता चला कि कितने डिवाइसेस हैं। आज शाम में ये हैदराबाद साउथ बंडलगुड़ा चंद्रानगुट्टा ऑफिस को आके यहाँ पे लर्निंग लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस और टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, ये जो सीज्ड व्हीकल्स है वो कितने साल कब से पड़ा हुआ है, पूरा वो रिकॉर्ड निकाल के गवर्नमेंट को कितना ड्यूज़ आए, अपना डिपार्टमेंट मेनली रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है, तो कितना ड्यूज़ है वो पूरा रिकवर करने के लिए सबके एक रिव्यू मीटिंग रखा हूँ। तो सदानंदम लोकल RTO हैदराबाद साउथ, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स, ये वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एक जनरल फर्स्ट विजिट है अपना, तो जनरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ये सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना, थोड़ा डिस्कस करके विल ट्राई टू इम्प्रूव द सर्विसेज यहाँ पे जितना है। सर अभी आप जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहा था, रिसेंट ट्रांसफर करें। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि ख्वातीन का गोश्त और खून चाटने वाले BJP लीडरों के खून आलूद हाथों से राम मंदिर खोला जा रहा है। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने बिल्किस बानो इस्मदरी के मुल्जिमान की माफी पर सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत और उन्हें वापस जेल भेजने पर खुशी का इजहार किया। बिल्किस बानो उదంతం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం అయిపోయింది। ఒకవైపు రేపు పాల్గొన్న వాళ్ళని క్షమాభిక్ష పెట్టి పంపించేసినటువంటి ప్రభుత్వం, వాళ్ళు ఈ BJP వాళ్ళే అయోధ్యకు పోయి రామాలయ ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నారు. రామాలయ ప్రారంభం అనేది ఒక ఈవెంట్ లాగా చేస్తారు. ఎలాంటి రక్తశక్తి హస్తాలతోటి గుజరాత్ నుంచి వెళ్ళి
వీళ్ళు అయోధ్యలో పోయి రామాలయం ప్రారంభించుంటే అంతగానో సిగ్గుచేటంగా ఉంటుందా? రేపిస్టులకి సత్ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి విడుదల చేస్తారా? సో సుప్రీంకోర్టు పట్టించుకుంటే తప్ప ఇంత గతి లేకుండా పోయింది. వీడికి ఏం నైతిక హక్కు ఉందని అయోధ్యలో పోయి రామాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి? అందువల్ల ఒక మహిళల యొక్క రక్త మాంసాన్ని పిప్పి చేసేటువంటి రక్తకేస్త హస్తాలతోటి బీజేపీ అయోధ్యకు పోయి రామాలయాన్ని ఓపెన్ చేయడం అంటే అంతకన్నా మేము సిగ్గు చేయడం కొట్టలేదు. ఆ రామాలయ పవిత్రతకే అవమానకం లెక్క. तेलंगाना खानसास काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन 2024 डायरी कैलेंडर की नकाब कुशाई की और गुंटा कुंडला दामोदर रेड्डी, रियासती सदर गोंटुला वेंकट रेड्डी, जिले सदर और जयश्री साइलम अंजेवा मुतियाला कृष्णया व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बीआरएस खम्मम लोकसभा हल्के इंतखाबी हल्के की जायजा मीटिंग में राज्यसभा मेंबरान नवाविरा राजू रविचंद्र ने कहा कि इलेक्शन में पहली बार इंचार्ज के तौर पर उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोतागुड़म और आलंदो हलकों का इंचार्ज हूं और कोतागुड़म यकीनी तौर पर जीतना चाहता था। हम लोगों को नहीं जान सकते। 38 ऐसे लोग जीत गए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। हमें ये समझने की जरूरत है कि मालूम होना चाहिए कि लोगों के आसाब कैसे होते हैं। एमएलसी सेवेस प्रभाकर दिशापति श्रीनिवास सोराबीवानी देवी ने काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी को एक अर्जी पेश की है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के एक चैनल इंटरव्यू में खानसास काउंसिल को ईरानी कैफे और अराकीन को रियल एस्टेट के तौर पर पेश करते हुए किए गए तबसरों पर सख्त कार्रवाई करे। गांधी भवन में टीपीसीसी के नुमाइंदों की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने शिरकत की। टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। उनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और अगर हम मेहनत करेंगे तो पार्लिमानी इंतखाबात भी बेहतर नताइज हासिल करेंगे। मदोबीन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि हम रियासत में बरसर इख्तिदार हैं, सरकारी स्कीमों को लोग तक पहुंचाया जाए, एक मजबूत मंसूबा बनाएं और आगे बढ़ें। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम की सियासत को पलट दें। बीजेपी की फिरका वाराना सियासत को वक्तन फवक्तन उलट दें। बीजेपी ने तेलंगाना के मसले पर तवज्जो मरकूज नहीं की, वो पहले ही कुछ हलकों में गहरा काम कर रही है। हमें होशियार रहना चाहिए। टीडीपी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें बताया कि आंध्र प्रदेश के डीईओस और ईआरओस में एसएसआर हुक्मरान पार्टी के सियासी दबाव के तहत ईसीआई की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्तों को यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्त की गई है, ताकि सतह खेल का मैदान फराहम किया जाए। यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने श्रीकाकुलम गाड़ा मंडल के पेसरलपाडू विलेज सेक्रेटरिएट के तहत मुनक्कदा जगन आरोग्य तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना, इलाज और अद्वियात की तकसीम अमल में आ रही तमाम लोगों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तेलंगाना जन समिति टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव से बशुक्रिया मुलाकात की। इंचार्ज तेलंगाना की क़यादत में गांधी भवन से अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ रवाना किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ गिलाफ मुबारक अजमेर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान महेश कुमार गौड़ वर्किंग प्रेसिडेंट और कांग्रेस के सीनियर मिनॉरिटी लीडर्स भी मौजूद थे। सैयद निजामुद्दीन स्पोक पर्सन तेलंगाना स्टेट ने मजीद तफसीलात भी बताई है। आज तेलंगाना के हेडक्वार्टर गांधी भवन से हर साल की तरह अजमेर शरीफ को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब और इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स गांधी भवन से आज अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना किया गया है। मैं तमाम तेलंगाना के गंगा जमुना तहजीब और जो नई हुकूमत बनी है इस तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की आदरणीय श्री रेवंत रेड्डी जी को और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को और जिन्होंने इस तेलंगाना में जीत का हिस्सा बने हैं और जो मेहनत करके चाहे वो
SC हो, ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, ये अजमेर शरीफ की एक तारीख़ रही है कि हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग जो है वहाँ पर अपने सवाल रखते हैं और जो है वहाँ पे अपना मारूज़ा रखते हैं। मैं भी इस तेलंगाना से, गांधी भवन से अजमेर शरीफ दरगाह में आने वाले नेशनल इलेक्शंस के लिए गंगा जमुना तहज़ीब बरकरार रहे, डेमोक्रेसी बची रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत रहे, इसीलिए इस चादर के साथ साथ दुआ करते हुए हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन की हुकूमत, सेक्युलर हुकूमत और इस आने वाले 2024 के इलेक्शंस में क़ायम हो। इसी के लिए हम तमाम लोग जो है ना यहाँ से दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए यहाँ से चादर को रवाना करें। मोहम्मद अब्दुल रहीम सदर मुदर्रिस नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि इस पर फतन दौर में नई नस्ल को सीरतुन नबी से वाकिफ करवाने के लिए क्विज मुकाबले काफी मौन साबित हो रहे हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा देते हुए कहा है कि तलबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहराई से मुताला करें और दीन का सिपाही बनकर दिखाएं और मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। हमेशा इस तरह के मौकों से जरूर इस्तेफादा करें। खादिमीन उम्मत की जानिब से मुनक्कद करदा मुकाबले पर तबसरा करते हुए कहा है कि आज के पुरफतन दौर में नई नस्ल को फितनों से बचाने, उनके ईमान को तक़वियत को जला देने के लिए खादिमीन उम्मत की कोशिशें काबिल सताइश और काबिल तकलीद हैं। फलस्तीन की चंद बहादुर ख्वातीन तारीख के रोशन सफ़हात में शहर याफा की बेटी दलालुल मगरिबी का नाम भी फलस्तीन की ख्वातीन मुजाहिदात की फहरिस्त में दर्ज है। फलस्तीन की मुबारक सरजमीन की तारीख ऐसी ख्वातीन की जद्दोजहद से भरी पड़ी है जिन्होंने खासिब सह्योनी के खिलाफ मर्दों के निशाना बशाना मुजाहिमत में हिस्सा लिया। फलस्तीनी ख्वातीन सह्योनी कब्जों के खिलाफ न सिर्फ मर्दों की हिमायत करती रही बल्कि वो बरतानवी मैंडेट से लेकर पहली और दूसरी इंतफाजा तक और गजा और मगरबी किनारे में जारी मजाहिमत तक बशमुल गुरिल्ला कार्रवाइयों के फलस्तीनी इनकलाब के तमाम मराहिल में भी वो फाल और बाअसर तरीके पर शरीक रही। आइए उनमें से चंद एक के कुछ अहवाल जानकर अपने ईमान की मजबूती को परखें। तलबा के बैग का वजन कम करने महकमे तालीम की तजवीज। हुकूमत की जानिब से जल्द फैसले की तवक्को। बैग का वजन 25% कम होगा। महकमे तालीम ने तलबा के स्कूल बैग के वजन को कम करने के सिलसिले में तजावीज और सिफारिशात हुकूमत को रवाना की हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला किए जाने की तवक्को है। आइंदा तालीमी साल से तलबा को फराहम की जाने वाली दरसी कुतुब की साख्त और उनके वजन को कम करने के इक़दामात के साथ स्कूली बैग के वजन को कम करने के इक़दामात की सिफारिश की गई है। अहदेदारों के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 में तलबा के बैग में 25% वजन कम हो जाएगा। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के एक वफ्द की टीम ने हिमांशु प्रियादर्शी चीफ ऑफ पब्लिक अफेयर्स कम्युनिकेशंस और सस्टेनेबिलिटी के क़यादत में IT और सनत के वज़ीर डी श्रीधर बाबू से बशुक्रिया मुलाकात के लिए सेक्रेटरिएट में मुलाकात की। टीम ने अपनी सरमायाकारी और सिद्दीपेट जिले के बंद तेमापुर में जारी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की वजाहत की। वजीर ने HCCB के वफ्द को कंपनी के लिए कारोबार करने में आसानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। TPCC के वर्किंग सदर जग्गा रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जग्गा रेड्डी ने जुबली हिल्स में CM रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत की। CM रेवंत रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने रियासत की सियासत पर तबादला ख्याल किया। TDP लीडर कुंभमपति राम मोहन राव ने कहा है कि NTR की बतौर वज़ीर-ए-आला हल्फ बर्दारी की 41वीं सालगिरह एक मुतासर कुन दिन है। तेलुगु देशम के बानी सदर नंदामोरी तारक रामा राव को वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हल्फ उठाए हुए 41 साल हो गए हैं। 9 जनवरी 1983 तेलुगु कौम की तारीख में एक अहम मोड़ था, एक ऐसा अजीम वाक़या जिसने खुद मुल्क को हिदायत दी। ये वो दिन है जो आंध्र प्रदेश की सियासत के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सियासत के लिए एक कंपास की तरह खड़ा है। NTR की सियासत सिर्फ उरूज पर है। वो 6.5 साल से इख्तिदार में रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में इतनी इनकलाबी इस्लाहात और लाना और तारीख को दोबारा लिखना हैरत अंगेज, बेमिसाल और नायाब है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।